तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो ये जो दिया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो सेकंड क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखे हुए थे, शो हो रहे थे, तो उस फॉर्म में हमें करना है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म को। तो फर्स्ट है a इज इक्वल टू x इज़ एन इंटीजर एंड x जो है वो -3 से ज़्यादा है या उसके इक्वल है, और जो x है वो 7 से लेस है, मतलब 7 से कम है। -3 से मोर देन है और इक्वल है, और 7 से लेस देन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले हम इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं क्या हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि -3 से मोर देन और इक्वल, तो यहाँ पे -2 -1 एंड 0, और इधर 0 से इधर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 तक लिखे हैं हमने, क्योंकि लेस देन 7 है इसलिए हमें 6 तक ही लिखने हैं। तो ये इसके एलिमेंट्स हमें मिल गए हैं। अब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म होगी। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है b इज इक्वल टू ब्रैकेट में x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें तो हमें बस 6 से नीचे के जो नेचुरल नंबर्स हैं वही लिखने हैं ब्रैकेट में रोस्टर फॉर्म में। 1 2 3 4 5। तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गए। तो थर्ड देखिए, थर्ड है c इज इक्वल टू x इज ए 2 डिजिट natural number such that the sum of its digit is 8। तो इसमें ये कह रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर लिखना है हमें जिसका सम 8 आना चाहिए, मतलब 2 नंबर होने चाहिए 2 डिजिट, उनको प्लस करके 8 आना चाहिए सम उनका। तो वो वाले हमें लिखने हैं रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए पहले वो नंबर्स लिख लेते हैं, फिर उनको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 10 के बाद से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10 से पहले तो 8 होता ही है। तो 17, ये 2 डिजिट हो गए, तो 1 + 7 इसका सम होगा 8। इसके बाद हम लिखेंगे 26, 2 + 6 इसका भी सम 8 होगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे 3 35, तो 35 का भी सम 8 आएगा अगर दोनों डिजिट को प्लस करेंगे तो। इसके बाद 44, तो 44 का सम भी 8 ही आएगा। और इसके बाद हम लिखेंगे 53 का प्लस करने पे सम क्या आएगा 8। और इसके बाद हम लिखेंगे 62 का भी सम 8 आएगा। और इसके बाद हम लिखेंगे 71, तो इन दोनों डिजिट को प्लस करने पे भी 8 ही आएगा। इसके बाद लास्ट है 80, तो 8 + 0 = 8, तो इसका एडिशन भी 8 आएगा।
तो बस आगे तो फिर 8 से बड़े हो जाएंगे, 90 वाला शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हम 80 तक ही लिखेंगे। तो ये हमें इसके एलिमेंट्स मिल गए हैं 2 डिजिट। अब हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो अब हमने इनको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। बस रोस्टर फॉर्म में हमें ब्रैकेट में इनका सेट दिखाना होता है, ग्रुप दिखाना होता है। तो नेक्स्ट है d इज इक्वल टू x इज ए प्राइम नंबर विच इज़ ए डिवीज़र ऑफ 60। तो 60 के डिवीज़र निकाल लेते हैं पहले हम। 60 के डिवीज़र निकालने के लिए पहले हम 60 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके लिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं पहले। तो देखिए ये हमने 60 का एलसीएम निकाल लिया। अब कुछ बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते खुद, वो इस तरह से एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। अब 2 में हम ये 2 2 है हमारे पास, तो ये कॉमन ले लेते हैं और एक 3 हो गया, 5 हो गया। तो इसके डिवीज़र हो गए 2 3 5। ये इसके डिवीज़र्स हमें मिल गए। अब इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, वैसे ब्रैकेट में। तो ये देखिए ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया है 60 के डिवीज़र्स को। अब नेक्स्ट है E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखिए 12 वर्ड्स हैं। तो 12 वर्ड्स में ट्रिग्नोमेट्री में जो ये वर्ड है, इसमें कौन कौन से वर्ड 2 बार रिपीट हुए हैं, मतलब 2 बार आए हैं वो, जैसे T O, R। तो जो लेटर्स रिपीट हुए हैं उनको लिखते हैं T R O। ये तीनों लेटर्स इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में रिपीट हुए हैं। तो हम इनको एक ही बार जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे, रिपीट वाले वर्ड्स हम नहीं, लेटर नहीं लिखेंगे रिपीट वाले। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी, T R I G O N M E Y, ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। अब ये देखिए नेक्स्ट है जो 6th है इसका पार्ट, ये भी ऐसे ही होगा। F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स
इन दी वर्ड बेटर। अब बेटर में भी जो लेटर रिपीट हुए हैं उनको हम नहीं लिखेंगे, लेफ्ट को लिखेंगे। चलिए तो इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। पहले जो लेटर्स रिपीट हुए हैं उनको लिख लेते हैं। ENT, ये 2 लेटर्स इसमें रिपीट हुए हैं, तो इनको छोड़कर हम बाकी के लेटर्स रोस्टर फॉर्म में ब्रैकेट में लिखेंगे। BETR, ब्रैकेट क्लोज। तो दोनों में सेम ही था, जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनको हम एक बार ही लिखेंगे और 2 बार नहीं लिखेंगे उनको रिपीट करके रोस्टर फॉर्म में। तो इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो ये जो दिया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो सेकंड क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखे हुए थे, शो हो रहे थे, तो उस फॉर्म में हमें करना है इसको, सेट बिल्डर फॉर्म को। तो फर्स्ट है A इज इक्वल टू X इज़ एन इंटीजर एंड X जो है वो -3 से ज़्यादा है या उसके इक्वल है, और जो X है वो 7 से लेस है, मतलब 7 से कम है। -3 से मोर देन है और इक्वल है, और 7 से लेस देन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।